नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। किसी भी प्रदेश के योगदान में राजस्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितना अधिक राजस्व आएगा प्रदेश उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। और जेडीए और नगर निगम ये दो ऐसे खास पहलू हैं जहां से अच्छा खासा राजस्व किसी भी सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन लगातार इसमें घपले घोटाले होते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकार को हर रोज़ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आज कुछ इस तरह की स्थिति हम आपको बताते हैं। दरअसल जोन 5 का ये मामला है। वो गैर अनुमोदित कॉलोनी है, उसमें एक ईंट भी नहीं लगा सकते, बावजूद इसके वहाँ पर हर रोज़ निर्माण कार्य चल रहा है। लंबी ऊंची बहुमंजिला इमारतें हर रोज़ वहाँ पर खड़ी हो रही है और इस निर्माण को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि एक हाई प्रोफाइल कॉलोनी है रानी सती नगर, जिसके अंदर कई विधायक रहते हैं, पार्षद महोदय खुद यहीं रहते हैं और जेडीए के कई बड़े अधिकारी भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। बावजूद इसके किसी की नज़र इन इमारतों पर नहीं जाती है और अगर शायद जाती है नज़र तो फिर उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और बड़ी बात यह है कि रानी सती नगर जो कॉलोनी है, इससे कुछ ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का ऑफिस है, यानी कि वो भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। मीडिया जब इस मुद्दे को उठाता है तो फिर बीच में कई जयचंद आ जाते हैं और वो बाहरी दबाव के चलते मीडिया पर भी दबाव डालते हैं कि आप इस खबर को कवर मत कीजिए। जब ऐसे ही हमने कुछ पड़ताल की, कुछ बिल्डिंगों पर हम लोग गए, वहाँ से हमने कवरेज की और जानने की कोशिश की कि क्या कोई आपको रोकता नहीं है इस तरह, जहाँ पर आप एक ईंट नहीं लगा सकते, तो आपको परमिशन किसने दी इस तरह के निर्माण करने की। तो उनका एक जवाब होता है कि हमने पार्षद से बात कर ली है, हमने अधिकारियों से बात कर ली है और हम निर्माण ये अपना लगातार जारी रखेंगे। कुछ ऐसे ही निर्माण हमने वहाँ पर देखे और उनकी कवरेज की, उनका ब्यौरा हम आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेडीए के अंतर्गत आने वाले जोन 5 की। जोन 5 की रानी सती नगर एक ऐसी कॉलोनी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, नेता, कई विधायक, पार्षदों समेत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। यह कॉलोनी गैर अनुमोदित कॉलोनी है, जिसमें निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। बावजूद इसके बिल्डर अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। न्यूज़ 19 की टीम ने ऐसे ही कुछ निर्माणों का जायज़ा लिया और अवैध तरीके से काम चल रहा था, उस पर जाकर रिपोर्ट बनाई। निर्माण कार्य नंबर 1 प्लॉट नंबर 531 पर भी ऐसे ही निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि निर्माणकर्ता बेखौफ होकर निर्माण कार्य कर रहा है। निर्माण कार्य नंबर 2 कुछ ऐसा ही नज़ारा रानी सती नगर के प्लॉट नंबर 533 का है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर द्वारा बहुमंजिला इमारत खड़ी की गई है, जिससे जेडीए और सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। निर्माण कार्य नंबर 3 रानी सती नगर के ही प्लॉट नंबर 545 और 546 पर 2 प्लॉटों को मिलाकर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। बिना अधिकारियों और राजनीतिक रसूख के इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर पाना आसान काम नहीं है, वो भी उस जगह जहां निर्माण करना बिल्कुल भी प्रतिबंधित है। निर्माण कार्य नंबर 4 प्लॉट नंबर 558 पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत का निर्माण जारी है। बिल्डर बेखौफ होकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जेडीए अधिकारी शायद नींद में सोए हुए हैं, तभी उनकी आंखों के सामने इतने बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्य नंबर 5 प्लॉट नंबर 565 का हाल भी कुछ
ऐसा ही है। कॉर्नर के प्लॉट पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य जारी है, जो बिल्कुल जेडीए नियमों के खिलाफ है। जेडीए की गैर अनुमोदित कॉलोनी में इतनी भारी संख्या में निर्माण कहीं ना कहीं जेडीए अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। निर्माण कार्य नंबर 687,568 नंबर प्लॉट के बिल्डर ने तो जेडीए नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। बहुमंजिला इमारत का काम लगातार जारी है। जब इनसे पूछा जाता है कि आप जेडीए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है कि मामला पूरा सेट है, पार्षद से लेकर अधिकारी तक उनकी सेटिंग है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए हमने कुछ बड़ी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह जेडीए के अधिकारियों की आंखों के नीचे अवैध तरीके से काम हो रहा है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब कोई आम आदमी शिकायत करता है तो वो शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाती है, पहुंचती है तो वो सिर्फ फाइलों में दबी रह जाती है। जब कोई पत्रकार इस तरह के मुद्दों को उठाता है तो उस खबर को ही दबा दिया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, रानी सती नगर के अंदर लगातार इस तरह के अवैध निर्माण लगातार जारी है और इस पर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। न्यूज़ 19 ने ये खबर उठाई है और हम इस खबर को आखिरी उस बड़ी टेबल तक लेकर जाएंगे जहां से यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, जहां से ये जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे उसमें किसी पार्षद का हाथ हो, चाहे उसमें किसी अधिकारी का हाथ हो, चाहे जेडीए के किसी दूसरे बड़े अधिकारियों का हाथ हो, हम उन सबको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो निर्माण कार्य अवैध रूप से चल रहे हैं, आखिर ये किस किस शय पर चल रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है और कितना बड़ा हाथ है। क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर जो गैर अनुमोदित कॉलोनी है, उसमें इस तरह के निर्माण करने की मंजूरी ना तो जेडीए देता है और ना ही कोई दूसरा विभाग इसकी इजाज़त देता है। बावजूद इसके लगातार हमने तो ये 5-7 चीज़ें आंकड़े आपको दिखाए हैं जो निर्माण चल रहा है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में इस रानी सती नगर के अंदर ये इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनको भी हम एक्सपोज करेंगे और जो लोग इन सब के पीछे हैं उनको भी हम एक्सपोज करेंगे और आपके सामने इसको लेकर आएंगे और जनता के सामने ये लाने की, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी शय से, किस वजह से, किसके हाथ से और किस राजनीतिक मजबूती से इस तरह के अवैध काम होते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में न्यूज़ 19 के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।